नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक अर्थ 29। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 8 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो बहुत ही सुंदर आज का श्लोक अर्थ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मुख्य रूप से ये बात तो समझ में आती है कि सब में वो परमपिता व्याप्त हैं, लेकिन वो कहाँ कहाँ विशेष रूप से दिखाई देते हैं। भाई जैसे हम बात करते हैं जल की, तो जल तो हमारे वायुमंडल में है, धरती में भी है, लेकिन वो जल कहीं कहीं ही प्रकट हो पाता है, तो वो विशेष स्थान का महत्व हो जाता है। ऐसे ही जो व्यक्ति प्रकृति के प्रति सेवा भाव, आस्था, ऐसी भावनाएं रखता है, वहां ईश्वर प्रकट होता हुआ दिखाई देता है। और जो इन विषयों से बहुत दूर जा चुका है, वो पूरी तरह प्रकृति में नहीं मानता है और रूढ़ हो गया है, तो है तो उसमें भी परमात्मा ही, ये तो बात बिल्कुल भगवान कह ही रहे हैं, लेकिन उसके अपने ही कर्म ये तय कर रहे हैं। माने ये अंतर भगवान तय नहीं कर रहा है, भगवान तो सब में एक प्रकार व्याप्त है और वो सबके लिए उदासीन है। माने वो किसी का बहुत अच्छा कर देगा, दूसरे का बुरा कर देगा, नहीं है, ऐसा नहीं। लेकिन वो कहाँ विशेष रूप से दिखाई दे रहे, तो अपने को ये अंतर पहले स्पष्ट करना होगा कि सब में वो व्याप्त है, सब उसी का तो स्वरूप है, लेकिन वो कहां प्रकट होता हुआ ज्यादा दिख रहा है, जो उसको उस प्रकार से मान रहा है। अब जो उसको मान ही नहीं रहा है, जो उसको जानना नहीं चाहता है, जो बहुत माने जिसने अपने हृदय के पट द्वार सब बंद कर दिए, वहां वो कैसे दिखाई देगा। तो क्या कहते हैं, मैं सब भूतों में समभाव से व्याप्त हूं, यानी चराचर जगत में जो भी कुछ है, स्थावर जंगम, जो भी मूवेबल नॉन मूवेबल है, कोई सजीव निर्जीव सूक्ष्म अति सूक्ष्म जीव, सब में, ऐसा नहीं कि भाई छोटे जीव में छोटा रूप में है, बड़े जीव में बड़े, सब में वो समान रूप से है। मैं सब भूतों में, कोई भगवान को प्रेम करता है, कोई नहीं करता, सब में वही तो है, वही उसी से ही संसार माना जाता है। तो मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूं, ना कोई मेरा अप्रिय है और ना प्रिय है। वो जो शरीर की बात है, मेरे शरीर का दाहिना हाथ कुछ विशेष कर्मों के लिए ज्यादा बेहतर माना जाता है, इसका अर्थ ये तो नहीं कि मेरे बायां हाथ से मैं द्वेष करने लग जाऊंगा। ठीक है, तो वो एक प्रकार शरीर ही है, ईश्वर ही तो हर रूप में वो बना हुआ है, तो वो अपने आप से प्रिय या अप्रिय कैसा हो सकता है। परंतु हाँ, लेकिन ये बात समझने वाली, जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। तो लेकिन भगवान ये कहते हैं कि जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं, वो मानते हैं कि प्रभु हैं, तो मैं साकार रूप में भी उनके सामने प्रकट हो जाता हूं। और मुझे किसी का भय थोड़ी है, मैं सबके सामने आ सकता हूं, लेकिन ये मेरी कोई विशेष कोई ऐसा नहीं कि भाई मैं प्रीति के कारण ऐसा कर रहा हूं, वो भक्त ने ही तय किया है। कोई कहने लग जाए भाई भीष्म पितामह को भगवान दिख रहे हैं, जब विराट स्वरूप दिखाया उन्होंने, जब शांति दूत बनकर आए, दुर्योधन को क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो मैं मेरा इतना अधिक बार बार जो कह रहा है, ये अंतर तो उसने स्वयं ही प्रकट किया है ना। अगर वो बार बार ये दो दम अहंकार है दुर्योधन के मन में, अगर उसको वो दूर कर देगा तो भगवान उसको भी दिखाई देने लग जाएंगे। तो अंतर भगवान नहीं कर रहे हैं, अंतर बनाने वाला मैं हूं। इसीलिए जो कई बार हम कह देते हैं ना भगवान, ये भी एक प्रकार की हमारी चालाकी होती है, जो क्या बोलते हैं, भगवान तेरी इच्छा होगी तो भगवान देगा, नहीं होगी तो नहीं देगा। मुझे उस प्रकार का कर्तव्य तो करना पड़ेगा, मुझे उस प्रकार का कर्म तो करना पड़ेगा,
और भगवान किसी का भी कर्म नहीं रखते हैं, कर्मफल नहीं रखते हैं। जिसको हम बोलते हैं ना भाई, कोई सामान्य व्यवहार में भी जो अच्छा व्यापारी है, तो हम अगर उसके लिए कोई चाकरी करते हैं, कोई कर्म करते हैं, तो वो उसका हमें वेतनमान देता है, वो रुकता नहीं है। अगर उस समय कुछ उसको दिक्कतें भी है तो आगे वो देगा आपको। तो परमपिता कैसे रोक सकता है? अगर आपने प्रकृति के नियमों का अच्छे से पालन किया, प्रकृति की सेवा की है, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। डिले हो सकता है, डिनायल नहीं है यहां पर। अब डिले होने के कारण आपका विश्वास उठ जाए प्रकृति पर, तो ये तो हमारा ही कोई कमजोरी रही होगी, इसीलिए हम प्रकृति पर भी विश्वास नहीं करते। और ये माने अकाट्य सत्य है, ये कोई माने ऐसा नहीं कि 2 साल वैलिड है, 10 साल बाद वैलिड नहीं होगा। सतयुग से लेकर, सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, आज कलयुग चल रहा है। आज भी जो बड़े दुर्दांत प्रवृत्ति के लोग हैं, वो भी ये बात को मानते हैं कि प्रकृति का कहीं ना कहीं संतुलन तो है, कि भाई हमने कुछ नियमों का पालन नहीं किया, लेकिन हम आज भी मानते हैं कि प्रकृति बराबर सही करेंगे तो सही मिलेगा। ये सिद्धांत तो बराबर चल रहा है। सतयुग से कलयुग तक आ गए। बड़े बड़े मतलब अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के मन में भी ये बात वो स्पष्ट जानते हैं कि कभी ना कभी तो वो पलटकर मेरा कर्मफल आएगा और मुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये कैसे हो रहा है? तभी तो वो मान रहा है, होएगा ही नहीं तो कौन मानेगा इसको? तो इसीलिए ये सिद्धांत, कोई विज्ञान पढ़ा हुआ हो चाहे कोई विज्ञान नहीं पढ़ा हो, ये दोनों बखूबी जानते हैं कि नहीं, कर्मफल तो पलट कर आता है। अगर मैंने किसी का कुछ उसका हक मारा है, उसका कोई अपराध किया है, मुझे उसका कर्मफल भुगतना पड़ेगा। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है कि प्रकृति के प्रति वफादारी, कर्तव्य परायणता, यही आस्तिकता है वास्तव में। यहां पर आस्तिकता का अर्थ ये नहीं कि भाई मैं किसी विशेष पूजा पद्धति को मानता हूं, दूसरा नहीं मानता, भाई वो कोई दूसरे रूप में मान रहा है, लेकिन वो प्रकृति में उसको आस्तिकता है। वो प्रकृति के कण कण में प्रेम देख सकता है। भाई वैज्ञानिक स्तर के व्यक्ति भी प्रकृति से बहुत प्रेम करते हैं, तभी तो वो घंटों प्रकृति के लिए कार्य कर सकते हैं। कई बार हम कह देते हैं ना भाई, आस्तिकता की परिभाषा कि भाई आप इस पूजा पद्धति में मानते हैं तो आप आस्तिक हैं। ऐसा नहीं है, वो आध्यात्मिक अपने ढंग से है। वो हो सकता है कि शायद वो भगवान के मंदिर में जाकर आराधना उपासना ना करता हो, लेकिन उसने अपने हृदय को ही भगवान का मंदिर बना लिया। उसको जब भी जहां भी समय मिलता है ध्यान में भगवान के बैठ जाता है। उसने भगवान को कोई ऐसा माने मूर्त रूप नहीं दिया है, उसने कोई भगवान को ऐसा नाम भी नहीं दिया है, लेकिन वो भगवान के ध्यान में बैठा रहता है। कोई भी सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी हो, जो प्रकृति के प्रति जो अपने आप को कृतज्ञ, भाई मैंने प्रकृति से इतना लिया है, मेरा जीवन सब प्रकृति के कारण ही तो है, तो जब ऐसी कृतज्ञता है तो वो मानता है प्रकृति को, प्रकृति में ईश्वर को मानता है। लेकिन जो कृतघ्न, जो लेकर भी मना कर देने वाला व्यक्ति है, सही मामले में हम उसी को नास्तिक कह सकते हैं। यहां पर नास्तिक का अर्थ वो नहीं होगा कि भाई मैं मूर्ति पूजा में मानता हूं, आप नहीं मानते तो आप नास्तिक हो गए। वो किसी विशेष रूप से, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कोई जो मूर्ति पूजक नहीं है, वो वास्तव में व्यक्तियों के साथ जो उसका व्यवहार है वो हमसे ज्यादा अच्छा हो। माने मैं अगर मूर्ति पूजक हूं, सामने वाला मूर्ति पूजक नहीं है, हो सकता है कई जगह मेरा व्यक्ति के साथ व्यवहार इतना कुशल ना हो, जैसा शास्त्रीय मर्यादा बताई है मैं वैसा नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो मूर्ति पूजक नहीं भी है, तब भी हो सकता है वो मुझसे ज्यादा व्यवहार कुशल हो। संसार में हर व्यक्ति के अंदर उसको ब्रह्म ही दिखाई देता। तो ये कोई भाषा के शब्दों का खेल नहीं है कि भाई मैं ब्रह्म बोल रहा हूं, वो गॉड बोल रहा है, वो अलग अलग देवताओं के अलग अलग नाम बोल रहा है, तो वो नीचा हो गया, मैं ऊंचा हो गया, या मेरा भारतीय उपमहाद्वीप में जन्म हुआ है तो मेरा मोक्ष पर कॉपीराइट है, मेरा मोक्ष पर अधिकार है,
दूसरा कोई व्यक्ति हो सकता है, वो दूसरे महाद्वीप में जन्म हुआ उसका, तो वो मोक्ष से दूरी बना लेगा, उसका मोक्ष पर अधिकार नहीं। ये भी एक प्रकार का दम्भ, अहंकार। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में मैं पैदा हुआ, बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा, लेकिन मेरा ही सौभाग्य है, और जो दूसरे महाद्वीपों में कई अलग अलग देशों में पैदा हुए वो कमजोर हैं, वो छोटे हैं। ये विचार आते ही ये दम, ये मतलब मैं मेरा को बढ़ाने वाले, अहंकार को बढ़ाने वाले, मैं मेरापन को तो शून्य करना है, तभी तो हम निकल पाएंगे। और सार्वभौम्यता का मतलब सब में ब्रह्म देखने की ताकत, कि भाई क्या ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, रशिया में, अमेरिका, कनाडा में ब्रह्म नहीं है क्या? बराबर है और उतना ही है। तो ये विचार हम सब के अंदर होना चाहिए। मैं अच्छा हूं, ठीक बात है, लेकिन मैं ही अच्छा हूं, ये हमारे अहंकार को बढ़ाने के कारण ऐसा विचार आता है। तो थोड़ा और सरल करके यदि पढ़ें, भगवान कहते हैं मैं सभी में समान रूप से व्याप्त हूं। सब में समान, ऐसा नहीं जैसे मैंने बताया कि क्षेत्र विशेष से देख ले भाई, वहां ज्यादा है वहां कम है। ग्रंथों में अलग अलग प्रकार तीर्थों का महत्व बताते हैं, और वो भी हमने डिस्कस किया था कि भाई अगर किसी के मन में वो आस्था, ज्ञान, ईश्वर के प्रति थोड़ा और ज्यादा प्रेम उत्पन्न करना है, तो जहां ईश्वर की कथाएं गाई गई वहां जाया जाएगा तो और जल्दी आस्था उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भाई माता पृथ्वी, जो पृथ्वी है, पृथ्वी देवी है, उनका कोई हिस्सा हम सर्वश्रेष्ठ मान लें और दूसरे हिस्से को हम नकार दें। ठीक है, तो इसका ये अर्थ अच्छे से समझना है। तीर्थों का महत्व है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरा जो क्षेत्र है वहां पर रहने वालों को मुक्ति नहीं मिल सकती है, ऐसा इसको माने अर्थ का अनर्थ कदापि ना करें। तो क्या बोलते हैं कि चींटी में भी वो उतना ही है और हाथी में भी उतना ही है, ब्राह्मण में भी उतना ही है और वैश्य में भी उतना ही है। कोई प्रतिकूल प्रवृत्ति का व्यक्ति है, समझने वाली बात, हम जैसे कह देते हैं ना भाई, सामने वाला कहता है कि मैं नहीं मानता हूं किसी परमात्मा को, मैं नहीं मानता हूं, तब भी परमात्मा उसमें उतना ही व्याप्त है, वैसा ही व्याप्त है। कहता ये अलग पूजा पद्धति का है तो इसमें तो फिर दूसरा भगवान होगा, नहीं, ब्रह्म तो एक ही है। किसी भी पूजा पद्धति को मानने वाला कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जीव हो, बड़ा हो छोटा हो, सब में वो एक ही रूप से व्याप्त है। ठीक है, वो प्रतिकूल विचारधारा का मानता है, शास्त्रीय मर्यादा को मानता है, नहीं भी मानता है, फिर भी ब्रह्म तो उसके अंदर उतना ही व्याप्त है, उसमें अधिक या कम ऐसा नहीं हो सकता। मैं सब में समान रूप से व्याप्त हूं, मैं कभी किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता। माने ब्रह्म सब में समान रूप से व्याप्त है, और वो जो बहुत अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा हो उसके लिए ही वो कार्य करता है, दूसरा नहीं कर रहा तो पक्षपात करेगा, ऐसा वो कुछ नहीं कर रहा है। समझना है यहां पर। कह रहे फिर सर वो भगवान को मानता है, उसके घर क्यों प्रकट हो रहा है वो? अरे भाई इतना तो विवेक हमारे अंदर होना चाहिए कि वो भगवान नहीं कर रहा है, वो तो मैं, मेरे कर्म फल कर रहे हैं। वास्तव में मैं भी नहीं कि भाई मेरी चमड़ी गोरी है, मेरी चमड़ी काली, इस कारण नहीं, मेरा कर्म फल, मेरा अनुशासन। भगवान एक प्रकार से अनुशासित कर्म जब आप करेंगे तो प्रकृति अपने आप ही विवश होकर आपको फल देगी। तो मेरा कर्म फल जो है वो प्रकट कर रहा है। यहां पर इसको किसी प्रकार से ऐसा ना जोड़ें कि भाई ये क्षेत्र विशेष का, वर्ण विशेष का अलग अलग महत्व दिखाई दे रहा है। नहीं, उस क्षेत्र विशेष में भी अगर कोई नियमावली का पालन नहीं करेगा, शास्त्रीय मर्यादा का पालन नहीं करेगा, तो उसमें भगवान प्रकट रूप में कैसे दिखाई देंगे? ठीक है, तो संसार में सभी भौतिक पदार्थ समान रूप से बर्ताव करते हैं, चाहे कोई प्राणी अच्छा आचरण वाला हो, बुरे आचरण वाला हो,
ठीक है, तो रहने को सबको बराबर स्थान देते हैं। जल जो है वो प्यास बुझाने में सब के लिए बराबर कार्य करता है। सूर्य प्रकाश देने में सबको बराबर प्रकाश देता है। इसी प्रकार प्रकृति के अलग अलग संसाधन उसको बराबर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि भाई कोई राग द्वेष से प्रेरित होकर प्रकृति के अलग अलग संसाधन व्यक्ति को प्रभावित कर रहे हैं। तो जब प्रकृति के अलग अलग रूप उसको राग द्वेष से प्रेरित होकर व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो ईश्वर कैसे कर सकता है? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि सभी मेरे ही अंश हैं, मेरे ही स्वरूप हैं। संसार में जो भी जीव है, चाहे उसके मन में आस्था है नहीं है, वो सब हैं तो परमात्मा के ही अंश। जैसे मैंने बताया ना, शरीर के अलग अलग अंगों का महत्व अलग अलग हो सकता है। मस्तिष्क आज्ञा देने का काम करता है, हृदय धड़कने का काम करता है, वो हमारा स्पंदन, मन, हाथ का अलग कार्य है, पैर का अलग कार्य है। उस हिसाब से कई बार ऐसा लगता है देखते हुए कि हृदय का महत्व बहुत बढ़ गया है, मस्तिष्क का महत्व बहुत बढ़ गया है, लेकिन हम पूरे शरीर में ही अपनी एक रूपता देखते हैं। हम ऐसा तो नहीं कह सकते हैं ना कि भाई हाथ में मैं नहीं हूं, केवल मस्तिष्क में हूं, हृदय में मैं हूं, पैर में नहीं हूं, सब में समान रूप से व्याप्त, लेकिन उसके कर्मानुसार उसका महत्व कभी कभी ज्यादा दिखाई दे सकता है। तो ये उसके अपने व्यक्तिगत कर्मों पर है, वो कितना अनुशासित होकर कर्म करता है। ठीक है, तो संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से परिपूर्ण होने पर भी भगवान का अनुभव भक्त ही कर पाते हैं। जैसे मैंने बताया कि संसार में जल तो हर जगह है, लेकिन कुछ स्थान विशेष ही उनका विशेष महत्व है, तो वहां पर हमें जल प्रकट रूप में दिखाई देता है। ऐसे ही संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा तो व्याप्त है, लेकिन उसका प्रकट प्राकट्य रूप जो है, उसका साकार रूप है, उसका अनुभव भक्त कर पाते। अन्य प्राणी तो यह अंतर व्यक्ति ने स्वयं बनाया, माने ये जो अंतर है अगर वो नहीं कर पा रहा है तो ये व्यक्ति का स्वयं का बनाया हुआ अंतर है। जब कोई व्यक्ति भगवान को पूरी तरह अपने में देखने लग जाता है तो भगवान भी पूरी तरह से उसके सभी कार्यों में मदद करते हुए दिखाई देते हैं। साकार रूप में ऐसा लगता है जैसे उसके साथ वो है। तो ये अंतर व्यक्ति ने अपने कर्म से उत्पन्न किया है। कोई भगवान को मानकर उस शक्ति का साक्षात्कार कर लेता है, उसका मैंपन समाप्त हो जाता है। मैंपन समाप्त होने का मतलब आप समझते हैं कि उसको फिर जब मैं मेरापन समाप्त हो जाता है तो फिर उसको जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। बार बार फिर क्यों आना है, क्यों जाना है, उसको मुक्ति मिल गई। और दूसरा, संसार द्वंद्व से वो निकल जाता है। जो व्यक्ति परमात्मा में मानने लग जाता है, कोई उसे ना मानकर उससे दूरी बनाए रखता है और केवल मैं मेरेपन को ही महत्व देता है। नहीं, मेरी बुद्धि से मैंने नहीं समझा, इसका मतलब वो नहीं। तो वो मतलब मैं मेरा करने वाला, यहां भगवत गीता में हमने कई जगह पढ़ा है, उसको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि हम जिस मैं मेरेपन की बात कर रहे हैं वो मैं मेरापन भी ना जाने इसी जीवन में कितनी बार गलत साबित हुआ है। मैंने अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से उस बात को सिद्ध किया था, समझा था, सीखा था। कुछ वर्षों के बाद पता लगा वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण बदल गया, वो समाप्त हो गया। हम सब जानते हैं कि हमने विज्ञान सभी वैज्ञानिकों की माने एक प्रकार से सहमति से स्वीकार किया गया कि परमाणु का आकार इस प्रकार का है। आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड मॉडल और इस प्रकार अलग अलग है ना, जे थॉमसन मॉडल, सबने उसको स्वीकार किया। कुछ वर्ष के बाद पता लगा कि नहीं, वो तो गलत है। तो मतलब क्या कहेंगे, जब पहले उन्होंने आविष्कार किया, जब जाना तब वो गलत था क्या?
उस समय तो कोई गलत कहने वाला नहीं था। तो हमारी जो सांसारिक बुद्धि है बार 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 बदल रही है वो, और अपने विवेक के अनुसार हम उस चीज को गलत या सही साबित करते रहते हैं। तो इसीलिए हमें अगर केवल अपनी बुद्धि पर ऐसा दम, ऐसा अहंकार हो जाए कि मेरी बुद्धि से अगर मैंने टटोल के देखा है, वो नहीं है, वो ईश्वरीय महत्व का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। मैं मेरापन ही सही है, ईश्वर का क्या मतलब है। तो जो मैं मेरा मेरा बहुत करता है, उसको यहां कई बार आपने देखा भगवत गीता में ज्यादा अच्छा नहीं कहा गया। इसलिए मैं मेरेपन को दबाना है। और अगर आप जिसको मैं कह भी रहे हैं, वो मैं फिर सब में दिखना चाहिए। वो दोनों ही दृष्टि से अच्छा माना जाएगा। वो व्यवहारिक दृष्टि से भी अच्छा माना जाएगा और वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी। भाई जो व्यक्ति बहुत ज्यादा अहंकारी हो जाए, बहुत ज्यादा स्वार्थी, माने कहने को अपने अपने केवल व्यक्तिगत रूप से अपने लिए लाभ के लिए काम करे, तो कम, आप मान ही रहे उसको कम अच्छा माना जाएगा। लेकिन जो, क्योंकि अब वो मैं सब में देख रहा है, सब में उसी परमात्मा को देख रहा है, तो किसका किसका हित करेगा वो। जब वो सब में उसको वही दिख रहा है जो उसके अंदर है, तो किससे ईर्ष्या द्वेष करेगा। तो ये तो व्यवहार में भी हम ऐसा ही चाहते हैं, हम व्यवहार में भी उसी व्यक्ति को सबसे बढ़िया मानते हैं, और आध्यात्मिकता में भी यही सत्य माना जाता है। इसलिए मैं मेरेपन को समाप्त करने का विचार यहां श्रेष्ठ माना जाएगा, और मैं मेरेपन को बढ़ाने वाला विचार यहां त्यागने योग्य माना गया। करना ही पड़ेगा, इच्छा हो या ना हो, एक ना एक दिन ये सत्य हम सबको जानना ही पड़ेगा कि मैं मेरेपन को त्यागना है। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।